हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस बड़े मियां छोटे मियां वर्सेस मैदान, क्या अब होने भी जा रहा है ऐसा या नहीं? रिलीज डेट को लेकर क्या कुछ न्यूज आई है, एडवांस बुकिंग कहां तक पहुंची है दोनों ही फिल्मों की, सब कुछ बताती हूं आपको इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। देखो, एक बात तो तय हो चुकी है कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन ऑडियंस इस वक्त पे झेल रही है दोनों ही फिल्मों के रिलीज डेट को लेकर, दोनों ही फिल्मों के रिलीजेस को लेकर। इसको इम्पैक्ट कर रहा है एडवांस बुकिंग का डेटा। जी हाँ, जो ऑडियंस है वो शुरू में ही अपना जो ट्रस्ट है वो गंवा चुकी है, जिसके चलते काफी जो एडवांस बुकिंग हम देखना चाह रहे थे वो देखने को नहीं मिल रही। अब लेटेस्ट न्यूज जो रात को आई थी, काफी देर रात को आई थी और सुबह से पोस्टर्स भी चल रहे हैं उसके, वो ये है कि बीएमसीएम इज फाइनली रिलीजिंग ऑन 11th of April नॉट 10th। मतलब कि पेड प्रीव्यूज जो पहले बोले गए थे कि 10th of April को शाम को 6 बजे के बाद पेड प्रीव्यूज आएंगे, वो कैंसिल हो गई है अब न्यूज। अब वो बिल्कुल कैंसिल हो गए हैं शोज। अब वो सीधा फिल्म जो है एक बार में 11 तारीख को ही रिलीज होने जा रही है। अब इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं न्यूट्रल ऑडियंस के हिसाब से? अगर मैं आपसे बात करूं, नॉट एज अ फैन तो मैं बोलूंगी कि फैंस इस बात से खुश हैं और अच्छी बात है कि एक ही रिलीज डेट पे आ रही है। लेकिन अगर मैं न्यूट्रल ऑडियंस के हिसाब से बोलूंगी, जिन लोगों ने पेड प्रीव्यूज की टिकट्स बुक करवा ली थी ये सोच के कि चलो हम पेड प्रीव्यू देख लेंगे, हम पहले देख लेंगे, अब उनको कैंसिलेशन कराना पड़ेगा। आई डोंट नो उनको रिफंड कितना मिलेगा, कितना परसेंटेज मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या उनकी सीट उनके डेट्स एडजस्ट होंगे। लेकिन ये काफी ज्यादा डेंजरस रिस्की सिचुएशन है यार। जबरदस्ती का एक आगे पीछे जो हो रहा है ना, ये काफी ज्यादा मिसट्रस्ट क्रिएट कर रहा है। और अभी इस वक्त पे मैं एज ए न्यूट्रल मैं ऑडियंस की तरफ से ही आपसे बातचीत कर रही हूँ इस वक्त पे। तो ऑडियंस को थोड़ा यहाँ पर झटका जरूर लग रहा है कि कभी 10 था, कभी 11 था, फिर फिर बीच में न्यूज आई कि नहीं सिर्फ 10 को ही आएगी, फिर न्यूज आई कि नहीं 11 को आ रही है, 10 को नहीं आ रही है। तो ये चीजें आर गोइंग इनटू अ नेगेटिव लाइट। बट यस, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी कंफ्यूजन है, अब फाइनली अब पता है क्या है, अब 11 तारीख को फिल्म आ रही है। तो जिन लोगों ने 10 को अपनी प्लानिंग करी हुई थी, पैसा वैसा ठीक है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जिन्होंने अपने टाइम को रीस्केड्यूल कर रखा था, जिन्होंने सोचा हुआ था कि चलो हम रात को 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद फिल्म देखने जाएंगे, एंड वट एवर प्लानिंग जो लोगों की होती है, और 11 तारीख को हम कुछ और करेंगे या मैदान देखेंगे जो भी है। तो बीएमसीएम ने अब वो थोड़ा सा और जो कंफ्यूजन है उसको और थोड़ा बढ़ाते हुए 11 तारीख फाइनल हो गया है। ईद हमने पहले ही कहा था कि हम ईद पे आएंगे, कीपिंग आवर प्रॉमिस, ऑल ऑफ दैट दे आर सेइंग। बट देन ये 10 तारीख को फिर अनाउंस नहीं होना चाहिए था। ये सीधा मतलब ये अनाउंस ही नहीं करना चाहिए था। ये करना चाहिए था कि चलो ठीक है, अब फिल्म जब भी जैसे ही ईद की क्लैरिटी आएगी हम उस दिन पर अपनी फिल्म के रिलीज का डेट जो है वो बताएंगे। डिस्पाइट द फैक्ट कि लोग थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये सब आगे पीछे टू एंड फ्रो नहीं हो रहा होता। बट एज ऑफ नाउ सिचुएशन यही है कि 11 तारीख को रिलीज हो रही है और पिछले जितने भी शोज हैं वो कैंसिल होने वाले हैं। रिफंड के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा वो। दूसरी चीज ये कि ऐसा अब हो सकता है, ईद रिलीज इज अ बिग थिंग, ओके, ईद रिलीज इज अ बिग थिंग। सिर्फ और सिर्फ ईद के मौके पर रिलीज करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एडवांस बुकिंग चाहे कुछ भी आए, नंबर चाहे कुछ भी आए, उस दिन पर जो रियल टाइम डेटा आना शुरू होता है, रियल टाइम जो लोग वॉक इन ऑडियंस जो होती है वो तबाही मचा देती है, और वो आपने सोचा भी नहीं होता, भाई नंबर हाथ से निकल जाता है कभी कभी। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है विद बीएमसीएम। अभी मैं उम्मीद बिल्कुल नहीं खो रही हूँ। देर इज अ रे ऑफ होप कि भाई जिस दिन जो रियल टाइम नंबर आएगा हम उस पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि एडवांस बुकिंग नेग्लिजिबल है। एडवांस बुकिंग इज वेरी वेरी स्कैरी। आप सुनोगे तो आपको लगेगा यार कि क्या हो क्या रहा है फिल्म के साथ। फिर हम मैदान के बारे में बात करेंगे। मैदान अभी तक तो पेड रिव्यूज आ रही है, पेड रिव्यूज हैं, क्या ये भी अपनी रेट्स को चेंज करने वाले हैं? आज कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, कल 10 तारीख है आज। अब ये सब टू एंड फ्रो आई डोंट थिंक होना चाहिए। अगर करना चाहिए था तो कल रात को ही कर देते। मुझे नहीं लगता कि मैदान के पेड रिव्यूज अभी तक कैंसिल्ड है। बात करें जहां तक नंबर्स की कि अभी तक नंबर्स क्या कुछ चल रहे हैं, तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि नंबर्स के मामले में हम रिलाय नहीं कर सकते। दिस इज नॉट एन एडवांस बुकिंग हैवी मूवी। ये होनी चाहिए थी, ये होती है एडवांस बुकिंग हैवी अगर एक डेट फिक्स्ड होती कि हम तो इसी तारीख पे आएंगे, चाहे कोई भी ईद आगे पीछे अगर हो भी रही है तो भी हम इसी डेट पे आएंगे, तब हम मान सकते थे कि भाई जबरदस्त एडवांस बुकिंग है। लेकिन एडवांस बुकिंग इस वक्त पे अगर मैं आपको बताऊं, हिंदी 2D वर्जन से 2.42 लाख 24.2 लाख की एडवांस बुकिंग है। 11,000 टिकट सोल्ड आउट है। 199 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस है। 2125 शोज हैं। यहाँ पे शो काउंट्स भी अगर आप देखो काफी लिमिटेड चल रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं है। जबकि हमको लग रहा था कि भाई टोटल बीएमसीएम के शोज जो है ये कम से कम 10-12 हजार तो होंगे ही होंगे, पर वो नंबर अभी कहीं आसपास नहीं है। हिंदी 3D की बात करें अगर, 13.8 लाख की एडवांस बुकिंग है। 4600 टिकट सोल्ड आउट है। 271 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस है। 1775 शोज ओपन हुए अभी तक। हिंदी IMAX 3D में 56,000 की एडवांस बुकिंग हुई है। अगर हम बात करें टिकट सोल्ड आउट 118, 496 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस एंड 29 शोज ओनली। हिंदी IMAX 2D में नेग्लिजिबल नंबर है। तमिल 2D में 2800 की एडवांस बुकिंग हुई है। ओनली 15 टिकट सोल्ड आउट, 129 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस एंड 27 शोज हैं। तेलुगु मलयालम में भी शोज खुल चुके हैं, अभी यहाँ से कोई भी डेटा नहीं आया है। बात करें टोटल एडवांस बुकिंग की 38 लाख की, 38.63 लाख की एडवांस बुकिंग है। 16,000 टिकट सोल्ड आउट है। 3900 शोज हैं। मिला जुला के 4000 शोज आप कह सकते हो अभी तक।
मैदान के ओपन हुए हैं। तो ये विदाउट ब्लॉक सीट्स था, विद ब्लॉक सीट्स 1.25 करोड़ का नंबर है। अगर अब मैं बात करूं कि कहां कहां पर किस किस स्टेट में कोई हाउसफुल वगैरह चल रहा है, तो अभी हम उसकी तरफ भी नहीं देख सकते, क्योंकि बिल्कुल भी ऑडियंस का एडवांस बुकिंग का बिल्कुल भी मूड नहीं है। अब ये एक चीज और हो सकती है, पेड रिव्यूज इसलिए भी कैंसिल किए गए होंगे बिकॉज आज के जमाने में आप देखते हो ना कि रिव्यूज जो होते हैं, वो पेड रिव्यू के बाद जो रिव्यू आएगा वो कैसा रहेगा, लोग उससे अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग कैसी करेंगे, शायद मेकर्स ने ये भी सोचा, इसलिए भी कैंसिल कर दिया। क्योंकि आज के टाइम में ऑडियंस जो है वो काफी रिलाई कर रही है ऑन द रिव्यूज, विच आई डोंट थिंक इज अ गुड प्रैक्टिस। बिकॉज अगर आपको अच्छी फिल्म देखनी है और आपने मन बना लिया देखने जाने का, तो रिव्यू, और वो भी रिव्यू भी मतलब इतने सारे रिव्यूज हैं, आप किस रिव्यू को रियल मान सकते हो। मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहती हूँ, अपने फैमिली फ्रेंड्स की तरफ देखो, अगर किसी को फिल्म अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, जो इंसान का टेस्ट आपसे मिलता है, उसकी बात सुनकर आपको रिलाई करना चाहिए। अदरवाइज ओनली ओनली रिलाई ऑन योर इंस्टिंक्ट। इफ यू फील ये फिल्म अच्छी होगी, मुझे देखनी चाहिए, जाओ देखो, दैट्स इट, अगर फिल्म का आपको लगता है। बट अदरवाइज आई थिंक रियल टाइम ऑडियंस ही आएगी इस फिल्म की, वॉक इन ही करेंगे जो करेंगे। जो नैया पार, अभी तो नैया पार होती हुई दिख नहीं रही मुझे इस वक्त पे। मैं अगर बीएमसीएम का डे 1 कलेक्शन का प्रिडिक्शन करूं, 10 करोड़ मुझे लगता है मिनिमम आना चाहिए, 10 करोड़ तक, क्योंकि ईद के मौके पे अब ये रिलीज हो रही है, तो मेरी जो प्रिडिक्शन है वो बढ़ गई है। और मुझे लग रहा है 10 से 12 करोड़ इसका डे 1 रह सकता है, विच इज शॉकिंग, बिकॉज हमने बहुत बड़े नंबर्स की बात करी थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी, लेकिन फिर वो जो एक बड़ा झटका मिला मेकर्स से, उसके बाद से हम सारी प्रिडिक्शंस नीचे ले आए हैं। अभी साथ साथ में बात करें मैदान की, मैदान को लेकर के अभी तक क्लैरिटी ये है कि 10 तारीख को 6 बजे के बाद पेड रिव्यूज होंगे और फिल्म रिलीज होगी 11 तारीख को फुल फ्लेजेड। ठीक है, अब अगर बात करें नंबर्स की, इसके भी बिल्कुल नेग्लिजिबल है नंबर्स ही, सीधे मैं आपको बताने वाली हूँ। 27 लाख की एडवांस बुकिंग है, 27 लाख की। दोनों ही फिल्में 50 लाख भी नहीं कर पाई हैं, करोड़ तो छोड़ दो, ठीक है, 50 लाख भी नहीं कर पाई। 27.39 लाख की एडवांस बुकिंग, 12,000 टिकट सोल्ड आउट, 3357 शोज खुले हैं केवल। क्या ये क्लैश की वजह से ऐसा हो रहा है कि शो काउंट ज्यादा नहीं खुले हैं? कुड बी अ रीजन, बट वो केवल 30% ऑफ द मेन रीजन है। मेन रीजन ही यही है कि जो डेट की क्लैरिटी नहीं हो रही थी, उसके चलते शोज नहीं खुल पा रहे थे। अब मुझे लग रहा है आज शायद शो काउंट हम ज्यादा बढ़ते हुए देखेंगे बीएमसीएम के केस में और मैदान के केस में भी। सो फार दिस इज द न्यूज एज ऑफ नाउ। अगर मैं मैदान की डे 1 कलेक्शन के बारे में बात करूं, तो मैदान भी जो मेन अपना नंबर है वो 11 तारीख से लाना शुरू करेगी। पेड रिव्यूज से कितना नंबर आएगा आई डाउट, 2-3 करोड़ भी आ जाए तो मुझे हैरानी होगी, क्योंकि बहुत ही कम बज हो गया अब तो। अगर बात करें हम लोग कि डे 1 यानी कि पेड रिव्यू और 11 तारीख मिलाकर के कितना नंबर आ जाएगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी 7-8 करोड़ तक इसका डे 1 होना चाहिए, यानी कि पेड रिव्यूज प्लस डे 1 कलेक्शन जो मिला करके वो होना चाहिए कहीं ना कहीं 7 से 8 करोड़ तक मैदान का। दिस इज द न्यूज सो फार। आई नो इट इज शॉकिंग, आई नो यू कैन क्वेश्चन मी कि इतना कम कैसे आ रहा है, लेकिन द थिंग इज, क्योंकि टू एंड फ्रो इतना हुआ है, कंफ्यूजन इतना क्रिएट हुआ है, तो ऑडियंस इस वक्त पे मन खट्टा हो गया है लोगों का। इस वक्त पे लोग थोड़ा वेट करने वाले हैं कि रिव्यूज वगैरह आए, या थोड़ा वो जो ईद का दिन है, हम ईद सेलिब्रेट करके उसके बाद हम जाएंगे फिल्म को देखने। तो लेट्स सी अभी आगे और क्या चीजें होती हैं, आगे क्या। आई होप और कोई शॉकर ना आए, आई होप और कोई टू एंड फ्रो ना हो, क्योंकि अब मैदान को भी आगे मतलब अब बढ़ना नहीं चाहिए। और बीएमसीएम को लेकर तो अब क्लैरिटी हो ही गई है कि भाई 11 तारीख को फिल्म आ रही है। शो काउंट्स में खुलने का थोड़ा और इंतजार करूंगी, शो काउंट्स और खुलेंगे दिन में अगर होते हैं तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। सो फार इट्स लुकिंग वेरी स्कैरी। आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Sword Fang Share.